हेलो गाइस, तो कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। एंड जैसे आपको पता है, मैं आपका निकी हमेशा एक मोटिवेशनल या इंफॉर्मेशनल वीडियो लेके आता हूँ। तो आज भी एक इंफॉर्मेशनल वीडियो भी है, वो मोटिवेशनल भी है और मतलब इम्पोर्टेंट है ही है एक तरीके से। तो जैसे आपने पीछे वीडियो देखी होंगी या नहीं देखी तो देख सकते हैं जाके। तो वो भी ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पर थी। तो आज वीडियो है जो वो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा। पहले भी आपने ऐसी कुछ वीडियो देखी होंगी इंटरनेट पे, मतलब यूट्यूब पे है ही है, मैं भी देखता हूँ, मतलब देख ही लेते हैं। तो आपने देखी होगी, तो उसी चीज़ को मैं आज अपने वर्ड्स में, मतलब अपनी लैंग्वेज में बताने जा रहा हूँ। तो आपको अच्छी लगे या समझ आए तो ज़रूर बताना, और आपके लिए हेल्पफुल होगी ज़रूर। क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है लोगों ने वीडियो बनाई। पहले मैं टॉपिक बता देता हूँ आपको, आप भी सोचोगे पहले ये तो बताया नहीं। तो भी आज वीडियो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि भाई चीज़ों को इग्नोर कैसे करें और अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो, उन चीज़ों को लेके स्ट्रेस ना होए और सोचें ना उसके बारे में, अपने काम पर ध्यान दें। तो हाउ टू इग्नोर दी थिंग्स एंड मूव ऑन इन योर लाइफ। तो इस चीज़ के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो इसमें भाई लोग फंस जाते हैं। तो इसमें मैं बता दूं आपको, दो टाइप होते हैं जिसको लेकर बंदा लोड लेता है, मतलब अपनी ज़िंदगी पे मतलब वज़न डाल देता है। तो वो उसी चीज़ में फंस जाता है। तो वो हल्का रहता है नहीं, मतलब अगर लाइट वेट नहीं रहेगा तो वो उस मतलब अपने आप पे काम करके अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएगा। जैसे बोलते नहीं है, किसी भी चीज़ पे वज़न डल जाएगा तो वो बैलेंस नहीं कर पाएगा अपने आप को। तो वो बैलेंस नहीं होगा तो वो चलेगा कैसे सीधा। तो अपनी जो मंजिल है उस पर जल्दी पहुंचना इजी नहीं है ना। तो इस चीज़ को बताने वाला हूँ। तो लोड में हो गया भी दो टाइप, मतलब रिलेशंस को लेके हो गया। एक तो रिलेशंस की थिंग होगी, जैसे पहले तो मैंने बताया लोड में जैसे कि रिलेशन थिंग होगी, जैसे रिश्ते आपने देखे होंगे, रिलेशनशिप्स हो गए, कोई भी रिश्ता हो गया, फ्रेंड्स लिस्ट में ले लो, ये भी रिश्ता ही है एक टाइप का। घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, किसी भी साथ हो गया, रिश्ता ही है वो। तो रिलेशनशिप्स को लेकर होता है एक दूसरा हो गया हमारा एक्स्ट्रा नेगेटिव स्टफ़, कोई भी बाहर की जो तुम्हारे काम के लायक की चीज़ नहीं है उसको लेकर सोचना। और दूसरा हो गया उसके साथ ही एक और हो गया स्मॉल थिंग्स, मतलब कोई भी छोटी मोटी बात उसको लेकर सोचने लग जाना। तो ये सब मतलब वही है कि भाई इसको इग्नोर करोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, पर इन चीज़ों को तुम सोचने लग जाते हो। तो पहले ले लें रिलेशन थिंग्स, मतलब रिश्तों को लेकर ये कौन सी चीज़ें होती हैं जो आप सोचते हो जो ज़रूरी नहीं है, तो इनको कैसे इग्नोर करें। तो भाई रिश्तों को लेकर तुम जो सोचते हो, मतलब ये हो गया कि भाई जैसे तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी रिलेशनशिप है किसी के साथ, तुम्हारा किसी दोस्त के साथ रिश्ता है, या फिर मतलब जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, गर्ल्स के लिए भी बॉयज़ के लिए भी। तो आपने उसको मैसेज किया तो उसने जवाब नहीं दिया, वो इसने इग्नोर किया, तो आप ये सोचते हो वाई, क्यों उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ क्यों किया, मैं कभी ऐसा नहीं करता, ये वो। तो सोचने लग जाते हो, वज़न डाल देते हो अपने आप पे, उसने ऐसा क्यों किया। तो ये भी एक तरह का मतलब वही है कि भाई इसको हटाओ और छोड़ो, हो गया, नहीं इग्नोर कर दिया तो कुछ नहीं, सोचना नहीं। तो दूसरा हो गया तुम्हारा रिस्पेक्ट। अगर तुम कहीं गए फंक्शन में, तो 10 बंदे खड़े हैं, 10 बंदों में से जिसने आपको इनवाइट किया है उसने आपको मतलब बुलाया नहीं अच्छे से, मतलब जैसे बुलाते हैं, मतलब हाथ मिलाया, जैसे भी जो भी है, तो अच्छे से तुम्हारा मतलब वो नहीं किया, मतलब वेलकम बाकी वो सब का किया, तो वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं हुई। तो उसके लिए भी सोचने लग जाते हैं। तो ये भी इस रिश्ते में आ गई। तो भाई रिश्तों में जो चीज़ें होती हैं इग्नोर करने वाली, कि भाई नहीं किया तो कोई बात नहीं किया, उसकी मर्ज़ी है, तुम इग्नोर करो। उसके बाद तीसरा हम सोचते हैं, जैसे कि बता दूँ तुमको, तीसरा क्या हो सकता है, प्योरिटी देते लोग। जैसे तुम गए किसी फंक्शन में, पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, सभी हैं, तो वो भी इक्वल है, तुम भी इक्वल हो, बट उनके लिए स्पेशल टेबल्स, कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं कि उनके लिए स्पेशल टेबल लगवाया हुआ है, उनके साथ बैठे हैं लोग, आपका फ्रेंड, और इन्जॉय कर रहा है, और आपको उसी सब के साथ मतलब अलग से आपका वो है अरेंजमेंट। तो आपके लिए कोई स्पेशल सर्विस नहीं है। या फिर कोई भी चीज़ में ले लो, आपके पास 10 बंदे खड़े हैं तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है एज़ कम्पेयर टू दूसरों का, सेम आपके साथ बिहेव किया जा रहा है। तो वो प्रायोरिटी, तो आपने सोचा कि मैं इसका बेस्ट फ्रेंड था, मतलब ज़्यादा क्लोज था, और ये कम थे, तो मेरे को प्रायोरिटी क्यों नहीं मिली। तो वहाँ भी लोग
सोचने में पड़ जाते हैं, तो इसको भी इग्नोर। तो ये चीज़ें इग्नोर करोगे अपने आप आपको पता लगने लग जाएगा क्या कुछ है। तो अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए। आपको आई थिंक ये समझ आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, बाकी दोबारा देख लेना। बाकी दूसरा हम बता दें आपको, दूसरा है भाई जैसे कि अब एक्स्ट्रा नेगेटिव स्टफ़ क्या होता है और ये स्मॉल थिंग्स क्या होती हैं। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, भाई एग्ज़ाम है, कोई एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप एक अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हो, मतलब ठीक ठाक बच्चे हो, इंटेलिजेंट नहीं ठीक ठाक बच्चे हो, आता है आपको, मतलब एग्ज़ाम में पढ़ लिख के गए हो, कहीं भी जाते हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो अच्छा, मतलब ठीक अटेंड कर लेते हो, तो साथ वाला भी ठीक ठाक ही है, मतलब ये है कि भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ये नहीं टॉपर है और ये बिल्कुल ही मतलब वो है, मतलब पासिंग मार्क्स भी नहीं आते। तो आपको जब कुछ नहीं आता तो वो आपको दिखा देता है, नहीं आपको जब आता है तो आप उसको दिखा देते हो कभी भी, मतलब उसको जो कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप हर एग्ज़ाम में उसकी हेल्प कर देते हो। तो एक एग्ज़ाम ऐसे आया आपको कि भी आपको नहीं आता तो उसको आता था, तो उसने नहीं दिखाया, आपको बाद में पता चली ये बात, तो आपको यही बाद में ये होएगा कि भी उसने ऐसा क्यों किया। पहला क्वेश्चन आपका ये होगा, इसने ऐसा क्यों किया, ये सोचोगे आप बार बार कि भी इसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मैं तो कभी नहीं करता। और दूसरा सोचोगे वाई विद मी, और मेरे साथ ही क्यों किया, बाकी को दिखा दिया उसने, मतलब पीछे वाले को दिखा दिया, और मेरे साथ क्यों किया ये भी सोचने लग जाओगे, ये भी क्वेश्चन बनेगा एक। तो मतलब ये नहीं कि भी दो सारे क्वेश्चन एक ही बार में बन जाएंगे, मैं एक एग्जांपल दिया, मतलब इसमें ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप तो अगर देखोगे तो इग्नोर करो इन चीज़ों को, मतलब उसने नहीं दिखाया कोई बात नहीं, उसका मन नहीं होगा या उसकी मर्ज़ी है, उस चीज़ के बारे में हमें लोड क्यों लेना है, मतलब जो हो गया वो हम उस चीज़ को तो बदल तो नहीं सकते। अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रखो हमेशा, चलो नहीं किया तो नहीं दिखाया तो कोई बात नहीं, हम अपने तरीके से चलेंगे। तो ये हो गया, लोड मत नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। और दूसरा क्या बताएं आपको, अब इसमें एग्जांपल बताएं, मतलब कि जैसे कि भाई मैं तो हमेशा सबकी मदद करता हूँ, ये तो हो गया, ये आपको इसमें बीच में समझ जाओ कि मेरी क्यों नहीं करी, उसने क्यों नहीं की। और एक हो गया भाई, आप कहीं पे गए, मतलब 4 बंदे खड़े हैं, 4 बंदों में तुम्हारी कोई बुराई कर रहे हैं 3 बंदे, और एक नहीं 4 बंदे 5 बंदे खड़े हैं, चलो 5 बंदे खड़े हैं, तुम गए वहाँ पे, 3 बंदों ने तुम्हारी बुराई करी, 5वां तो आप हो ही हो, चौथा है आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो साथ में उसने भी आपकी बुराई में 2 लाइन बोल दी, तो वो भी अगेंस्ट हो गया आपके, भी ये तो कर रहे हैं, तू क्यों कर रहा है, तो ये सोचोगे आपके भी ये क्यों कर रहा है, मैं हूँ, इसको ये जानता है, तो ये क्यों कर रहा है, ये तो कर रहे हैं चलो सही है, तो ये क्यों कर रहा है, इस चीज़ को लेकर भी सोचने लग जाओगे, तो ये भी गलत है, इस चीज़ को भी इग्नोर करो। तो ये सभी छोटी छोटी थिंग्स होती हैं, ये तुम सोचते हो लाइफ में कि भाई उसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने ये क्यों नहीं किया मेरे लिए, मैंने उसके लिए ये किया। तो ये चीज़ें भी अगर तुम अपने ऊपर लोड लोगे तो तुम मूव ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपको इस चीज़ का सोल्यूशन बताता हूँ कि भी इन सब से डील कैसे करें। अगर तुम इग्नोर भी ना करना चाहो, मतलब ये नहीं बोल रहा मैं बिल्कुल इग्नोर करूँ, एक सोल्यूशन बता दूँ, मतलब ऐसे करो तुम लाइफ में, एक बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस बना के चलो कि भी जैसे एक ट्रक भी होता है ना, तो उसमें कोई चीज़ सामान लोड किया जाता है, तो उसमें टायर उसके हिसाब से बैलेंस करने के लिए लगाए जाते हैं, भी उसे कैसे बैलेंस किया जाएगा। ये नहीं कि 2 टायर लगा दिए और लोड पूरा कर दिया तो वो बैलेंस नहीं होगा। तो उसके लिए टायर्स 18 टायर भी होता है और 6 टायर भी होता है, जो भी होता है, मतलब आपको पता ही है। बैलेंस करने के लिए हर एक चीज़ को अलग तरीके से तैयार किया जाता है। तो वो एक एग्जांपल समझो अपनी लाइफ पे, मतलब तुम्हें वो करना है कि भी तुम्हें अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, भी चीज़ों को कैसे इग्नोर करना और कैसे समझना है। अगर जैसे तुम्हारे साथ कुछ हुआ भी है ना, तो उसे ये नहीं कि भूल जाओ, चलो ये बोल दिया कि भी इग्नोर कर दिया, ख़त्म, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता ये वो, तो उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ना कर गया ये वो, तो इस चीज़ से भी छुटकारा नहीं मिलने वाला। तो इस चीज़ पे ये समझो कि भी मेरे को उस चीज़ से कुछ सीखना है, उसने मेरे साथ गलत किया तो मुझे उस चीज़ से कुछ सीखना है, वो या फिर उस चीज़ को बैलेंस करके चलना है। तो ये समझ रहे होगे आप, अगर नहीं समझे तो पूछ लेना। वैसे मैं साफ सिंपल वर्ड से बता रहा हूँ कि भाई उस चीज़ों से मिस्टेक्स होती हैं जो सीखने के लिए बनती हैं, मतलब तुमने से कोई गलती हुई है, उसने कुछ किया तुम्हारे साथ, तो अगर तुमने गलत किया है तो उस चीज़ से सीखो कि दोबारा वो गलती तुम ना करो, कि भाई ऐसा उसने क्यों किया है, तो ऐसा क्यों
कर चुका है वो तुम्हारे साथ, मतलब उसने कैसे कर लिया ऐसे, क्योंकि तुम भी साथ होगे तो इसलिए कर लिया ना। अगर तुम इग्नोर करोगे इन चीज़ों को तो वो कैसे करेगा, तो इस चीज़ को समझो। दूसरा लास्ट बता दें कि अगर ज़िंदगी में आपको कुछ बड़ा करना है, अगर बिग ड्रीम्स है, अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर टेंशन लेते रहोगे तो बड़ी बड़ी चीज़ों को कैसे हासिल करोगे। साफ ही सबने बोला है, और कोई से समझाऊँ कैसे। टू विन बिग फाइट्स, मतलब अगर बड़ी लड़ाई को जीतना है, यू हैव टू लॉस दी स्मॉल फाइट्स। क्योंकि अगर बड़ी लड़ाई को जीतना है तो तुम्हें छोटी लड़ाई हारनी पड़ेगी, मतलब ध्यान नहीं देना। छोटी मोटी कोई भी चीज़ होगी, तुम्हें ये नहीं लड़ाई ही है, कोई भी चीज़ है, तुम्हें उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। यू हैव टू इग्नोर एंड मूव। भाई तुम्हें उन चीज़ों से सीखते जाना और मूव करते जाना है, क्योंकि तुम्हें पता है मेरा गोल क्या है, मेरे को अचीव करना है। अगर इन चीज़ों में फंस गया तो यू कैन डिस्ट्रैक्टेड एंड यू कैन बी। तो समझ गए होगे आप जो मैं बोलना चाह रहा हूँ सिंपल वर्ड्स में। तो मेरा कोई एग्जांपल नहीं था कि भाई बहुतों की वीडियो देखा है मैंने, वीडियो देखी है तो उनमें बताते हैं भाई जहाँ जुड़ेगा उसमें वज़न लिमिटेड ले जाने देते हैं, ये वो फलाना, और चलने के लिए वज़न कोई वो नहीं मैटर करता, क्योंकि उड़ने के लिए ये वो। तो मेरा ये कोई टॉपिक नहीं था, मेरा तो बिल्कुल अलग था सबसे। आप खुद देख सकते हो जाके यूट्यूब पे, मैंने अपने तरीके से बताया, और ये इजी भी रहेगा आपके लिए। अगर कंफर्टेबल लगे तो ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड थिंग्स आई टेल यू इन वेरी simple words. If you don't understand, you can ask me in comments. So keep support and जय श्री राम सभी को। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू।